आप सभी का एग्जाम 491 में स्वागत है साथियों। चलिए देख सकते हैं आप लोग, आज का जो सेट है आपका कब का है, तो 13 जनवरी और 2023 का आपका हिंदी का सेट है। ये जो पेपर है आपका किसका है, तो आपका हिंदी का है। हिंदी का पेपर है साथियों, आपका 15 नंबर रहेगा, आपका पेडागोगी रहेगा। क्या रहेगा साथियों, आपका पेडागोगी रहेगा साथियों। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बोला गया, निम्नलिखित में से प्रभावशाली तरीके से व्याकरण पढ़ाने के संदर्भ में सही नहीं है साथियों। आपका उचित समावेशन द्वारा नियम संप्रेषित करना, ये बात है साथियों। संप्रेषित करना यह है आपका प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना, ये बात भी सही है साथियों। और आपका जो नहीं होगा साथियों, आप लोग देख सकते हैं वास्तविक जीवन से जोड़ना। वास्तविक जीवन तो बहुत पॉजिटिव सवाल हो जाता है, ये बात भी सही है। तो लेकिन आपका याद करना, सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ कमियाँ पकड़ाया गया है, आपका ये गलत हो जाएगा। उसके बाद अभ्यास यानी ड्रिल के द्वारा व्याकरण सिखाना, ये बात आपका गलत हो जाएगा साथियों। इसलिए आपका 4 गलती हो जाएगा, 4 आंसर सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया साथियों, देख सकते हैं नेक्स्ट में बोला गया, क्या बोला गया, जब हम किसी विशेष सूचना के लिए पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं। विशेष सूचना जैसे देखिए आप लोग बारीकी पठन, विशेष सूचना देखने के बाद अब हम लोग कहाँ जाएंगे, तो बारीकी से पठन करना। विशेष सूचना के लिए बारीकी से जब तक नहीं पड़ेगा तब तो विशेष सूचना आप नहीं निकाल पाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला गया है, मुख्यतः हम मातृभाषा कब अर्जित करते हैं, तो हम लोग मातृभाषा सुनकर अर्जित करते हैं। किससे साथियों, तो हम लोग मातृभाषा जो है साथियों, इसे सुनते हैं तभी अर्जित होता है मातृभाषा, अन्यथा नहीं होता है साथियों। चलिए हम लोग आगे क्यों चलते हैं। आगे में बोला गया है, व्याकरण सीखने का कौन सा उपागम इस सिद्धांत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा सीखना नियम, क्या है भाषा सीखना नियम को सीखने संबंधित है साथियों। तो आपका जो है निर्णात्मक, क्या हो सकता है, आपका निर्णात्मक हो जाएगा साथियों। उपागम कौन सा, क्या बोला, व्याकरण सीखना का कौन सा उपागम इस सिद्धांत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा सीखना नियम को सीखना है, तो आपका निगनात्मक हो जाएगा। नियम को सीखना निगनात्मक हो जाएगा, उदाहरण रहता तो आपका अग्नात्मक हो जाता साथियों। चलिए हम लोग आगे क्यों चलते हैं। आगे में बोला गया साथियों कि कोई अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को कम अंक आने के कारण पता किस प्रकार लगाएगा साथियों, तो आपका निर्णयात्मक परीक्षण जब करेगा तभी पता कर सकता है कि कम अंक क्यों आया है और ज़्यादा अंक क्यों आया है। चलिए हम लोग आगे क्यों चलते हैं साथियों। आगे में बोला गया है आपका, क्या है आगे में, तो एक अध्यापक लेखन सिखाने के लिए समाचार पत्र की एक रिपोर्ट का उपयोग करती है। इस प्रकार की सामग्री को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार की सामग्री को हम लोग बोलेंगे साथियों प्रमाणविक, क्या कहेंगे, तो प्रमाणविक सामग्री। देखते हैं आप, आपका सी में दिया हुआ है, प्रमाणविक सामग्री कहेंगे साथियों। इसलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया आपका स्वर शैली, क्या है स्वर शैली किस प्रकार विभिन्न होता है, नहीं लहजा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं साथियों, लहजा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो स्वर यानी पिच से भिन्न है साथियों, क्या है, पिच से भिन्न, इस सबसे मिला जुला है, आपका ध्वनि से मिलता है, और उसके बाद आपका आवेश भी मिलता है साथियों लहजा, और उसके बाद वायु से भी मिलता है। लेकिन आपका जो भिन्न होगा, ये ऑप्शन के मुताबिक आपका स्वर यानी पिच से भिन्न होगा साथियों लहजा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में बोला गया साथियों, कक्षा में मातृभाषा इस्तेमाल ना करना किस विधि को चरित्रित विशेषता है साथियों, तो आपका प्रत्यक्ष विधि का चरित्रित विशेषता है। मातृभाषा को नहीं करना तो प्रत्यक्ष विधि का वो उपयोग नहीं कर रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया साथियों, निर्णयात्मक, क्या साथियों, निर्णयात्मक परीक्षण के बारे में उपयुक्त कीजिए, तो आपका फर्स्ट ही सही हो जाएगा साथियों। निर्णयात्मक में आपका फर्स्ट, क्योंकि उपचार योजना बनाने की दृष्टि से विद्यार्थियों की सीखने संबंधित कमियां को ढूंढना, उसी को हम लोग निर्णयात्मक परीक्षण कहते हैं साथियों। सही बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, मूल्यांकन के संदर्भ में, क्या है, तो मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सी कथन सही नहीं है साथियों। मूल्यांकन कैसे नहीं कर सकते हैं, तो आपका फर्स्ट यानी ए नंबर ही सही हो जाएगा। इसमें बोला गया मूल्यांकन मापन की अधिक सरल भर्ती सामग्री है साथियों, ये बात आपका गलती हो जाएगा। बाकी बात आपका जो जितना आंसर दिया हुआ है आपका सब सही हो जाएगा, क्योंकि मूल्यांकन आपका जो है मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है साथियों। मूल्यांकन दोनों होगा, और उसके बाद मूल्यांकन कुल शिक्षक अधिगम प्रतिक्रिया के मापन से संबंधित है, ये बात भी आपका सही है साथियों। और देखिए, और ये बात भी सही है साथियों कि मूल्यांकन शिक्षक को उनके मजबूत पक्ष और कमियों के बारे में प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है, ये बात भी सही है साथियों। लेकिन आपका जो फर्स्ट था साथियों,
आपका यही गलती है, क्योंकि मूल्यांकन मापने की आधारित सर्वभित सामग्री, ये बात गलत है, सर्वभित सामग्री नहीं है साथियों। चलिए नेक्स्ट वाले चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया भाषण शिक्षण की रचनावादी उपागम के अध्यापक से क्या अपेक्षित किया जाता है साथियों। तो रचनावादी बोला गया। रचनावादी आप लोग थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, नीचे में आंसर है आपका रचनावादी जो है साथियों आपका ए सही हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों को ज्ञान के निर्माण के अनुभवों का प्रयोग करने में मदद करता है साथियों रचनावादी। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है पूर्व पाठन क्या कहते हैं। पूर्व पाठन से जुड़े कार्य किस लिए होता है, किस लिए होता है। तो जो होता है पूर्व पाठन के लिए, तो आपका ऊपर थोड़ा चलते हैं हम लोग, देख सकते हैं आपका यही सही हो जाएगा, आपका सी नंबर सही हो जाएगा। सी बोला गया मुख्य बिंदु को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन करने के लिए साथियों आपका हो जाएगा रचनावादी उपागम साथियों। पूर्व पाठ जोड़ने से मतलब यही होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है क्या है, किस आधार पर संप्रेषण एक चक्रीय प्रतिक्रिया साथियों। तो आपका फर्स्ट सही हो जाएगा प्रेषण, क्या है प्रेषक है साथियों। चक्रीय प्रतिक्रिया आपका प्रेषक हो जाएगा। सॉरी नहीं सब प्रेषक नहीं हो साथियों, आपका प्रतिपुष्टि होगा। क्या होगा साथियों, तो आपका प्रतिपुष्टि हो जाएगा साथियों। आपका जो होगा चक्रीय संप्रेषण एक चक्रीय प्रतिक्रिया है कहलाती है, तो आपका प्रतिपुष्टिकरण कहलाती है। किस कारण कहलाती है, प्रतिपुष्टिकरण कहलाती है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया साथियों आपका संज्ञा समझाने के लिए अध्यापक पहले उदाहरण देती है, उसके बाद क्या बोलती है साथियों, उसके बाद क्या करती है, तो उसके बाद उसकी परिभाषा बताती है। ये विधि क्या कहलाएगा साथियों, पहले उदाहरण दे रही है तो अग्नात्मक हो जाएगा। अगर पहले नियम देती तो आपका निर्णात्मक हो जाता है साथियों। इसलिए पहले उदाहरण दिया तो अग्नात्मक विधि हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में, और इस सेट का अंतिम सवाल है, बोला गया साथियों जब एक अध्यापक भाषा पढ़ने के लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के पाठों का उपयोग करता है, यह उपागम क्या कहलाता है साथियों। यह उपागम क्या कहलाएगा, तो ये जो आपका उपागम कहलाएगा साथियों आपका भाषा समुच्चय। क्या है भाषा समुच्चय पाठ्यक्रम, क्या है भाषा समुच्चय पाठ्यक्रम में है साथियों। भाषा समुच्चय पाठ्यक्रम में यही कहलाएगा साथियों। और आज का सेट समाप्त हो गया साथियों। आज का जो सेट था साथियों आपका 13 जनवरी का, कितना था साथियों आपका 13 जनवरी का था साथियों, और 2023 का सेट था साथियों, ऑनलाइन शिफ्ट का था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं साथियों।